हेलो स्टूडेंट्स, मैं परिहार सर और आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं माल एवं सेवा कर की संरचना एवं वर्गीकरण, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। हमारे देश में संविधान लागू है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों को उपर्युक्त अधिकार दिए गए हैं, शक्तियाँ प्रदान की गई है जिनके माध्यम से वह कर आरोपित करके उनको एकत्र करते हैं। दोनों सरकार के कार्यों के निष्पादन के लिए शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी के आधार पर हमारे देश में जीएसटी का लागू किया गया है, जो है दोहरी जीएसटी। दोहरी जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कर आरोपित करती है। यदि एक ही राज्य के अंतर्गत वस्तु या सेवा की पूर्ति की जाती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जीएसटी आरोपित किया जाएगा और उसे बोलते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यदि यही अंतर्राज्यीय पूर्ति होती है तो उसके अंतर्गत आईजीएसटी, एकीकृत जीएसटी, भारत सरकार के द्वारा, केवल भारत सरकार के द्वारा ही वसूल किया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है, दोनों की जो है राशि जो है, दर जो है सम्मिलित कर ली जाती है। नेक्स्ट है जीएसटी का वर्गीकरण या प्रकार, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ जीएसटी। चूँकि भारत में जो दोहरी जीएसटी अपनाई गई है, इसके अंतर्गत जो है माल एवं सेवा कर पर राज्य के भीतर माल या सेवा की पूर्ति पर कर जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा। और यदि यही अंतर्राज्यीय पूर्ति होती है माल या सेवाओं की तो वहाँ पर एकीकृत जीएसटी या आईजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो एक ही राज्य में जब वस्तु या सेवाओं की पूर्ति होगी तो जो कर की दर है, संपूर्ण भारत में किसी भी वस्तु या सेवाओं की जो दर है वह निश्चित की गई है और उसी निश्चित दर के आधार पर ही कर आरोपित किया जाएगा। यदि एक ही राज्य के अंतर्गत माल या सेवा की पूर्ति होती है तो उसमें कर की जो दर है वह दो भागों में बांट दिया जाएगा। पहला है सीजीएसटी और सेकंड है एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यदि 28% है किसी वस्तु पर जीएसटी की दर तो वह क्या होगा 14% एंड 14%, हाफ जो है 50-50% में जो है डिवाइड हो जाएगा 14%। ठीक है, इसी प्रकार माल या सेवा की अंतर्राज्यीय पूर्ति पर जो है दोनों का 50-50% जो था सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का योग क्या हो जाएगा 100%। इसमें 28% यदि किसी वस्तु पर कर की दर है तो सीधे 28% की दर से जो है भारत सरकार आईजीएसटी के रूप में कर आरोपित करेगी। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से क्या होता है, राज्य के भीतर पूर्ति पर जीएसटी है ना, इसके अंतर्गत गणना जो है दो प्रकार की होगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यदि यही अंतर्राज्यीय पूर्ति होती है तो उसके लिए आईजीएसटी की गणना की जाएगी। जीएसटी की प्रकारों के अंतर्गत है केंद्रीय माल एवं सेवा कर। जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर है सीजीएसटी, इसका कर आरोपित कौन करता है, केंद्रीय सरकार के द्वारा आरोपित किया जाएगा और इसका प्रयोग जो है केंद्रीय सरकार ही अपनी योजनाओं के संचालन के लिए करेगी। दर जो है, दर क्या हो जाती है यहाँ पर 50% हो जाएगा। जो टैक्स की रेट है उसका यदि 18% है तो 9% क्या हो जाएगा सीजीएसटी के अंतर्गत और 9% जो है एसजीएसटी के अंतर्गत आ जाएगा। और जो भी बीजक है, इनवॉइस है, उसमें सीजीएसटी जो है अलग से दर्शाया जाता है। उपयोग भी केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के संचालन के लिए जो है सीजीएसटी का प्रयोग करेगी। कानून सीजीएसटी को लागू करने के लिए जो है संविधान में संशोधन किया गया है, उसका नाम है केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राज्य या संघीय क्षेत्र माल एवं सेवा कर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए जो है गुड्स एंड सर्विस का टैक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है,
करारोपण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा जो है वसूल की जाएगी। कर की दर सेम जैसे CGST में था 50% हो जाएगा। 18% है यदि किसी वस्तु पर कर की दर, तो 9% की दर से SGST वसूल किया जाएगा। बीजक में प्रदर्शित है ना, इनवॉइस में क्या किया जाएगा, इसको दर्शाया जाता है अलग से। राशि का उपयोग जो है राज्य सरकार करेगी। एकीकृत माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर जो है IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी वसूली कौन करता है, कर की आरोपित कौन करता है, भारत सरकार के द्वारा कर की आरोपित की जाती है यदि किसी माल या सेवा की अंतर्राज्यीय पूर्ति किया जाएगा। संग्रहण, संविधान के अनुच्छेद 269A के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर IGST लगाया जाता है जो भारत सरकार के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। राजस्व का विभाजन, इसके अंतर्गत जो IGST भारत सरकार द्वारा वसूला जाता है उसको जो है बाद में जो अंतिम उपभोक्ता है, जिस राज्य का अंतिम उपभोक्ता है जिसने उस वस्तु या सेवा का उपभोग किया है, उसके साथ जो है GST काउंसिल, ठीक है, माल एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों के अनुसार उसको दिया जाता है। इसमें जो है केंद्र सरकार अपना हिस्सा रख के बाकी जो है उसको जिस राज्य में अंतिम उपभोक्ता है उसको क्या कर देता है, उस राज्य को दे देता है। इसमें जो है केंद्र सरकार ट्रस्टी के रूप में जो है अमाउंट को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय GST एवं राज्य GST का संयोजन। केंद्रीय GST और राज्य GST है ना, CGST एंड SGST, दोनों का क्या होता है, आरोपण जो है यदि एक ही राज्य में आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है, तो दोनों जो है एक ही साथ जो है लगाया जाएगा। यही अंतर्राज्यीय पूर्ति पर जो है IGST लगाया जाएगा। GST की क्रियाविधि के अंतर्गत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से समझना होगा। GST के क्रियाविधि के अंतर्गत जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक उत्पादक है, निर्माता है A। उत्पादक ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के निर्माण के लिए जो है रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री क्या करता है, ई से प्राप्त करता है। ठीक है, ई से जो है सेवाओं का प्राप्ति करता है। ई क्या करेगा, अब ई से जो सेवा प्राप्त करता है उसका मूल्य कितना है, 20 रुपये है, और 20 रुपये पर जो है 5% की दर से टैक्स जो है कितना हो जाता है, 1 रुपये, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, उस वस्तु की मूल्य जो है या सेवा जो प्राप्त किया उसका 21 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है ई कितने रुपये का भुगतान करेगा, 1 रुपये जो है टैक्स पेएबल करेगा, GST के रूप में भुगतान करेगा। ठीक है, अब यही जो है ए जो है उस सेवा का प्रयोग करके जो है वस्तु का निर्माण करेगा, और निर्माण करने के बाद बी जो कि एक थोक विक्रेता है उसको विक्रय करता है 100 रुपये में। ठीक है, ए उत्पादन करके निर्माण करके बी को विक्रय करेगा 100 रुपये में, और 5% टैक्स की दर से कितना हो जाता है, 5 रुपीज़ जो है टैक्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, 100, और टैक्स रेट है 5%, तो 100 में जो है 5%, 5 रुपीज़ हो जाएगा टैक्स की अमाउंट। लेकिन इसमें जो है ए ने किससे प्राप्त किया था सेवाओं को उत्पादन के लिए, ई से, जो कि 1 रुपये जो है टैक्स के रूप में पे कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जो पहले भुगतान किया गया है टैक्स की राशि 1 रुपये, वह भी क्या है, अभी जो गणना की है 5 रुपये में उसमें शामिल है। तो इसकी हमें छूट मिलती है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो है टैक्स पे कितना करना होगा हमें, 4 रुपये। ठीक है, 5 - 1 = 4। ठीक है, 4 रुपीज़ जो है हमें पे करना होगा। इसी प्रकार से बी प्राप्त करता है प्रोडक्ट को और सी को विक्रय करता है 150 रुपीज़ में, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाता है 150। उस पर भी 5% की दर से टैक्स लगाया जाएगा।
टैक्स कितना अमाउंट कितना हो जाएगा 7.50 रुपीज़। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, ए ने टैक्स के रूप में कितना भुगतान किया था 4 रुपये, ई ने कितना किया था 1 रुपये। ठीक है, तो टोटल जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा कितना हो जाएगा 5 रुपीज़, और बी को कितना पे करना होगा 2.50 जो है टैक्स पेएबल करना होगा। ठीक है, तो यह था इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी की क्रियाविधि है। यहाँ तक हमने जो है आज समझा है। नेक्स्ट में जो है हम लोग भारत में दोहरा जीएसटी अपनाया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।